सब धर्म एक है और ये सब अलग अलग रास्ते हैं परमात्मा तक पहुंचने के लिए। इंडिया में रहते हुए ये दो बातें बोलना और सुनना कल्चर बन चुका है। और हाँ, अब तो इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे संसार में इन बातों को बोलते हैं और सुनने को मिलता है। ये बात सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर क्या इसमें सत्य है? आइए इस बात को जानने के लिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या सब धर्म एक है। अगर आपके दोस्त आपके पास आके कहता है यार मैंने लाइब्रेरी के सब किताबें पढ़ी है और सबके सब किताबें एक है, सब किताबें सेम है, तो आप उससे देख के हंसोगे और सोचोगे या तो ये पागल हो गया या मजाक कर रहा है, और या फिर लाइब्रेरी की सब किताबें पढ़ी ही नहीं। इसी प्रकार सब बोलते हैं कि सुनी सुनाई बातों को कि सब धर्म एक है। अगर आप उससे पूछे क्या भाई तुमने सब धर्मों की स्टडी की है, जो उस कंक्लूजन पर आ जाए, उसके पास कोई जवाब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसने किसी से सुना है और बोल दिया। कोई भी सत्य को खोजने वाला इंसान तर्क और रीजन का इस्तेमाल करने वाला क्योंकि इस बात पर सहमत नहीं होगा कि सब धर्म एक है। क्यों? क्योंकि हर एक धर्म की अलग अलग विचारधारा है, अलग अलग विषयों को लेकर। जैसे कि एक धर्म सिखाता है कि नरक और स्वर्ग है ही नहीं, वही दूसरे धर्मों में इन्हीं दो बातों को मुख्य माना जाता है। एक धर्म सिखाता है पाप और बुराई नाम की कोई चीज ही नहीं है, ये सब माया है, इल्यूजन है। वही दूसरे धर्म सिखाता है पाप और बुराई फैक्ट है, यानी रियल है। एक उदाहरण देके समझाता हूँ। कुरान कहता है कि यीशु परमेश्वर नहीं है, पर बाइबल कहता है कि यीशु परमेश्वर है जो इंसानों को बचाने के लिए इंसान बना। अब क्या ये दोनों धर्म सही है? बिल्कुल नहीं। या तो क्रिश्चियनिटी गलत है या इस्लाम गलत है, पर दोनों सही नहीं हो सकते क्योंकि दोनों के बयान एक दूसरे के साथ नहीं मिलती है। इसी प्रकार सब धर्म गलत हो सकती है, बिल्कुल गलत हो सकती है, पर सब के सब धर्म एक नहीं हो सकते। अब कुछ लोग सोचते हैं कि सब धर्मों में बहुत ही सामान्य बातें हैं, बहुत से सिमिलरिटीज है, इसलिए सब धर्म एक है क्योंकि सारे धर्म प्यार, शांति और दया के बारे में सिखाता है। मुझ में और मेरे छोटे भाई में बहुत से सिमिलरिटीज है, बहुत से सामान्य बातें हैं। हम दोनों एक ही पिता के बेटे हैं और उसके भी दो हाथ है और मेरे भी दो हाथ है। उसके भी शरीर में एक ही दिल है और मेरे भी एक ही दिल है। उसके भी दो आंखें हैं, मेरे भी दो आंखें हैं। हम में बहुत सी सामान्य बातें हैं। तो अब क्या हम सरकार के पास जाके ये कह सकते हैं कि हमारा एक ही आधार कार्ड बना दो, क्योंकि हम कितने मिलते जुलते हैं, हम दोनों एक ही है? यह मुमकिन नहीं है। इसी प्रकार अगर सब धर्मों में कुछ सामान्य बातें हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि सब धर्म एक है या सेम है। सब धर्मों में बहुत सी सामान्य बातें हैं, पर बहुत बड़ा अंतर है। मैं आपको एक और उदाहरण बताता हूँ। टमाटर और सेब में बहुत सी सिमिलरिटीज है, बहुत सी सामान्यता है। ये दोनों का हम खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं और दोनों का कलर भी सेम होता है, लाल होता है, और दोनों के अंदर बीज होते हैं। तो क्या टमाटर को सेब की जगह पर और सेब को टमाटर की जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसलिए सामान्यता होना किसी भी चीज को एक नहीं बनाता। अब दूसरा बड़ा झूठ, एक सब धर्म, कि सब धर्म अलग अलग रास्ते हैं एक ही परमेश्वर तक पहुंचने के लिए। यह सबसे बड़ा झूठ है। क्यों? क्योंकि सारे धर्म परमेश्वर तक पहुंचने का दावा ही नहीं करते हैं। जैसे कि बुद्ध धर्म ऑलमोस्ट नास्तिक धर्म है, वो परमेश्वर पर विश्वास ही नहीं करते हैं, तो परमेश्वर तक आपको कैसे पहुंचाएंगे? हिंदू धर्म सिखाता है अच्छे और भले कामों के दम पर जब मोक्ष हासिल कर लेते हैं, आपके पूरे काया ही खत्म हो जाएंगे और आप नहीं रहोगे। इस्लाम ये सिखाता है हम स्वर्ग में जरूर जाएंगे अपने अच्छे कामों के हिसाब पर वहां पर अल्लाह को नहीं मिल सकते क्योंकि अल्लाह व्यक्तिगत नहीं है, किसी इंसान से मिल नहीं सकता, बातें नहीं कर सकता। तो देखिए, क्या सब धर्म हमें परमेश्वर से मिलने का दावा करते हैं या वायदा करते हैं? बिल्कुल नहीं। पर क्रिश्चियनिटी दावा भी करती है और वायदा भी करती है। अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करोगे तो आप परमेश्वर को आमने सामने देखोगे, उसके साथ बातें करोगे, उसके साथ रहोगे, क्योंकि वो हमें अपने बच्चे मानता है और वो हमारा पिता है। और पिता कभी भी अपने बच्चों से चुप कर नहीं बैठता है, वो रिश्ता कायम करने वाला परमेश्वर है। यही तो वो रिश्ता था जो पाप के कारण एक दिन टूट गया था, और इस रिश्ते को फिर से जोड़ने के लिए प्रभु यीशु, जो कि खुद परमेश्वर था, इंसान बना ताकि इंसान को परमेश्वर के साथ फिर से मिला सके। तो क्या सब धर्म एक है? बिल्कुल नहीं। क्या सब धर्म हमें परमेश्वर से मिलने का वादा करते हैं? बिल्कुल नहीं करते। सिर्फ क्रिश्चियनिटी परमेश्वर से मिलने का दावा और वादा भी करती है। अब खुद टेस्ट कीजिए और सत्य को खोजिए, क्योंकि बाइबल बताती है कि सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें आजाद करेगा। सबको जय मसीह की।